आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत सरकार के प्रमुख ऑफिस होल्डर जिनकी अभी लेटेस्ट में नियुक्तियां हुई है उनको भी मैंने इसमें रिकवर किया है और जो पहले से नियुक्त है उनको भी हमने रिकवर किया है। ये वीडियो एसएससी जीडी आरपीएफ एनटीपीसी जो भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम आने वाली है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अभी करंट में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इनके पहले भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो राजस्थान से थी। अगर हम बात करें ये उड़ीसा से है। इसके पहले जो ये राज्यपाल थी तो राज्यपाल ये थी झारखंड में। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है ये। पहली महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता तो पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पर द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक की, ये आपको याद रखना है। और ये उड़ीसा से आती है। और इसके पहले जो ये राज्यपाल थी तो राज्यपाल थी ये आपके झारखंड में। दूसरा और 15वें नंबर की राष्ट्रपति, ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर। तो उपराष्ट्रपति है ये जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आपने राज्यसभा की कार्यवाही में इनको बहुत बार देखा होगा। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं। तो 14वें नंबर के हैं जगदीप धनखड़। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आपको पता होगा कि ये गुजरात से आते हैं और 15वें प्रधानमंत्री ये है देश के। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका भी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है संजीव खन्ना। इन्होंने रिप्लेस किया है डीवाई चंद्रचूड़ को। और ये 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनको अभी हाल ही में शपथ दिलाई है द्रौपदी मुर्मू ने। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको अपने पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाता है। तो इन दोनों में अदला बदली होती है, मतलब राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये चीज आपको याद रखना। उसके बाद है भारत का अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल है अभी आर वेंकटमणि। आर वेंकटमणि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है ये है। तो आर वेंकटमणि अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहते हैं। संविधान में अगर आपने पढ़ा होगा तो संविधान के आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। विधि के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल। उसके बाद में हम बात करें सॉलिसिटर जनरल, तो तुषार मेहता भी सॉलिसिटर जनरल है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, इसको हम शॉर्ट में एनजीटी भी बोलते हैं। तो अभी जो एनजीटी है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो एनजीटी के प्रमुख कौन है अभी, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सभापति कौन है राज्यसभा के, तो सभापति वो होता है जो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सभापति कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसी को हम सभापति बोलते हैं। तो सभापति है जगदीप धनखड़। उसके बाद में उपसभापति की अगर हम बात करें तो उपसभापति कौन है अभी, तो हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति है राज्यसभा में। उसके बाद में महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी है। ये याद रखना, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और महासचिव जो राज्यसभा के हैं इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। तो तीनों आपको याद रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, तो राज्यसभा के सभापति भी यही है। हरिवंश नारायण कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, तो ये उपसभापति है। मतलब जब राज्यसभा में उपलब्ध नहीं हो पाते उपराष्ट्रपति, उस स्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करेगा, तो उस स्थिति में राज्यसभा का संचालन किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, उपसभापति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ के महासचिव कौन है, तो महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। फिर हम बात करते हैं नेता विपक्ष राज्यसभा। तो विपक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष है ये अभी हाल ही में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अभी कांग्रेस के हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उसके साथ साथ ये नेता भी है सत्ता पक्ष के राज्यसभा में, बीजेपी से आते हैं। 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर है या लोकसभा के अध्यक्ष है, इनका नाम है ओम बिरला। ये राजस्थान से आते हैं। खास बात ये याद रखनी कि इस बार लोकसभा को चलाने वाले और राज्यसभा को चलाने वाले दोनों ही राजस्थान से आते हैं। तो ओम बिरला भी राजस्थान से लोकसभा स्पीकर है, जो लोकसभा के संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति भी हमारे राजस्थान से आते हैं, जगदीप धनखड़। तो दोनों लोकसभा को और राज्यसभा दोनों को चलाने वाले व्यक्ति हमारे राजस्थान से। नेता विपक्ष है लोकसभा का विपक्ष में नेता जो बने हैं वो राहुल गांधी बने। पिछले 2 कार्यकाल से आपने लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं देखा था, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य होती है। एक कोरम संख्या होता है संविधान के आर्टिकल 100 के अनुसार कि अगर आपको कुल सीटों का 1/10 सीटें नहीं मिल पाती किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, तो आप विपक्ष के नेता बनने लायक नहीं होते। तो 2 इलेक्शन के बाद ये तीसरे मौके में ऐसी स्थिति बनी कि जब विपक्ष के नेता को आपको पद मिलेगा। नहीं तो बीजेपी सरकार में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री, विपक्ष में किसी भी नेता को अभी तक नहीं चुना गया था। तो अभी विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। महासचिव कौन है लोकसभा के? तो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। याद रखना है। राज्यसभा के कौन थे? प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट है, ये जो भारत में जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। तो एक तो होता है केंद्र का इलेक्शन कमीशन और हर राज्यों के भी राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं। तो मुख्य इलेक्शन कमीशन कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त है, ये याद रखना है। और अन्य चुनाव आयुक्त में ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर सिंह संधू है। फिर है सीएजी के पद की बात अगर हम करें तो संविधान के आर्टिकल में 148 में इसका वर्णन है। सीएजी अभी करंट में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पहले उपराज्यपाल थे। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के सीएजी है। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद है सीजीए महालेखा पंजीयक, इनका नाम है एसएस दुबे। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और अभी भारत के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष याद रखना, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख चेंज हुए, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वायुसेना के अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर पे। और आप ऐसे याद रखना कि अगर वायु नहीं होगी तो हम अमर हो ही नहीं सकते, तो वायु में याद रखेंगे अमर, तो वायु से याद रखेंगे अमरप्रीत सिंह है वायुसेना के अध्यक्ष। इसके पहले वीआर चौधरी थे। अब नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, तो डी के त्रिपाठी से आप याद रख सकते हैं 26वें नंबर के नौसेना के। तो नेवी में कौन है? डी के दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर थल सेना की अगर हम बात करें तो थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी है, तो उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है। तो आर्मी के हैं उपेंद्र द्विवेदी, नेवी के कौन है? तो डी के त्रिपाठी, और एयरफोर्स के कौन है? तो आपको याद रखना अमरप्रीत सिंह वायुसेना के। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख के बाद में आपको याद रखना है भारत के सीडीएस कौन है? तो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देश के पहले सीडीएस कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है विपिन सिंह रावत, जो एक प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई है। तो देश के पहले सीडीएस कौन थे? विपिन सिंह रावत।
अभी सीडीएस कौन है, तो ये दूसरे सीडीएस है अनिल चौहान जिनका नाम है। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार, ठीक है। तो ये थे सेनाओं से रिलेटेड। अब हम भारत सरकार के सचिव और उनके सलाहकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट सचिव, इनको अभी चेंज कर दिया गया है, तो कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम टीवी का रखते तो कैबिनेट में रखते हैं, कैबिनेट के ऊपर रखते हैं। तो टीवी सोमनाथ कौन है, सचिव। सलाहकार कौन है, प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें तो अमित खरे हैं और तरुण कपूर है। तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है उनका नाम है अमित खरे, तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव उनका नाम है पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अभी हाल ही में जो नियुक्त हुए इनका नाम है पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है, रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल और विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। ये याद रखना है, विदेश सचिव पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो विक्रम मिश्री कौन है, अभी विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी इसको आप बोल सकते हो। और रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, पीके मिश्रा। सलाहकार कौन है, प्रधानमंत्री को सलाह कौन देते, तो ये देते अमित खरे और तरुण कपूर। कैबिनेट के सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ। ये बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, इनको आपको याद रखना, सरकार चलाने में इनका अहम योगदान होता है। फिर हम बात करते हैं गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव है गोविंद मोहन। आपको याद रखना है कि गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। वित्त सचिव की बात करें तो तुहिन कांत पांडे इनका नाम है वित्त सचिव। तो तुहिन कांत पांडे, वित्त का मतलब होता है पैसा, पैसे से याद रखो पांडे जी के पास बहुत पैसा है, तो याद रखेंगे तुहिन कांत पांडे, ये वित्त सचिव है। रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव भी चेंज हो गए, पहले गिरधर अरमाने थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है राजेश कुमार सिंह। अब याद रखना आपकी रक्षा कौन करेंगे, राजेश जी करेंगे। तो राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है। राजस्व सचिव कौन है, तो राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। तो रेवेन्यू इकट्ठा कौन करेंगे, संजय मल्होत्रा। अब इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, अभी आपने ब्रिक्स के समिट में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे आपने देखा होगा अजीत डोवाल को। प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाते तो अजीत डोवाल आपको साथ में कहीं ना कहीं नजर आ जाते। तो अजीत डोवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन्हें हम शॉर्ट में एनएसए भी पढ़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी कौन है, तो अजीत डोवाल है, और पिछले कई दिनों से अजीत डोवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अजीत डोवाल इनका नाम है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे और गृह सचिव हो जाएंगे आपके गोविंद मोहन। फिर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो टीवी रविचंद्रन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैंने आपको बताया अजीत डोवाल है, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो अनंत नागेश्वर। अर्थ का मतलब भी पैसे से होता है, और पैसा में कितना चाहिए, अनंत चाहिए, तो अनंत नागेश्वरन याद रखेंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद। तो आपको यह लास्ट में सूद दिखाई दे रहा होगा, तो हमारे वैज्ञानिक सूद अच्छी लगाते, ये याद रखो। तो अजय कुमार सूद ये भारत प्रधान वैज्ञानिक है, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार है। उसके बाद में जो एजेंसियां हमारी, उन एजेंसियों में कौन किसका प्रमुख है, ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हिंदी में अगर इसको पढ़े तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो आप श्रीवास्तव से याद रख सकते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के सीवीसी के हेड है ये। अब सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो इनका नाम भी प्रवीण सूद है। तो प्रवीण सूद है, तो सीबीआई में कुमार श्रीवास्तव है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो श्रीवास्तव आएगा तो सीवीसी में। तो श्रीवास्तव आते हैं तो सीवीसी में,
और प्रवीण सूद है तो सीबीआई में। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो इसको कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आईबी, बोले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार डेका। आईबी वाले तपा देते हैं, ऐसे याद रखेंगे, तपन कुमार डेका। उसके बाद है मुख्य सूचना आयुक्त, तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त है। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो भारत सरकार की मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है हीरालाल सामरिया। आईबी के है तपन कुमार ढेका, सीबीआई के प्रवीण कुमार सूद और सीवीसी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख एजेंसियां हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें रा, नाम तो सुना होगा आपने, रा रिसर्च एनालिसिस विंग। अब रिसर्च एनालिसिस विंग से क्या नाम है इनका, रवि सिंह। अब रा में अगर जैसे ये रा लिखा है, इसमें अगर मैं आयो लिख दूं तो वैसे भी हम रवि लिख सकते हैं, तो रा से आप याद रखेंगे रवि, तो रवि सिंह इनका नाम याद रह जाएगा। तो रिसर्च एनालिसिस विंग, रा का कौन है, रवि सिंह। फिर आते हैं हम एनआईए पर। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इनका नाम है सदानंद वसंत दाते। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एनआईए का सदानंद वसंत दाते। फिर अगला है प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय का मतलब होता है ईडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है राहुल नवीन। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो प्रमुख है उनका नाम क्या है, राहुल नवीन। फिर है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके है अनुराग गर्ग। तो आपको याद रखना कि गर्ग जो सरनेम आ रहा है, गर्ग से हम याद रखेंगे, गर्ग साहब क्या ड्रग्स से याद रखेंगे, और मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आएगा अनुराग गर्ग, और ईडी में आएगा राहुल नवीन, एनआईए में सदानंद वसंत दाते, और रा का तो रवि सिंह, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। तो रा रवि सिंह, एनआईए तो एनआईए का है सदानंद वसंत दाते, और ईडी का राहुल नवीन, और एनसीबी का याद रखेंगे अनुराग गर्ग। ईडी से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ईडी ने कई बार राहुल गांधी की जांच की है, तो नाम में आपको राहुल आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अर्धसैनिक बल जो है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एसएसबी की बात करें, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, इसके है अमृत मोहन। तो एसएसबी के याद रखेंगे अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ की अगर हम बात करें, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी है। तो बीएसएफ के जो प्रमुख है उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो अनीस दयाल सिंह है, और सीआईएसएफ की बात करें तो आरएस भट्टी है, और एनएसजी की बात करें तो बी श्रीनिवासन है। याद रखने की स्कीम अपन अपने हिसाब से बनाते हैं, तो एसएसबी से याद रखेंगे कि अमृत मोहन प्रसाद। अब एसएसबी से याद रखना, इतना खतरनाक बल ये है हमारा कि सबको अच्छी प्रसाद देता है। अगर कोई हमारे कंट्री के खिलाफ कुछ करने की सोचता है तो आप इससे याद रखेंगे कि ये अमृत पिला देता है उसको, प्रसाद भी देता है ढंग से। तो अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी है, तो दलजीत सिंह चौधरी है, इनका दल हमेशा जीतता है बीएसएफ वालों का, तो दलजीत सिंह चौधरी आपको याद रह जाएगा। सीआरपीएफ की बात करें तो अनीस दयाल सिंह है। सीआरपीएफ वालों को कभी भी दया नहीं आती, आप ऐसे याद रखो दुश्मनों पर, तो अनीस दयाल सिंह हमें याद रह जाएगा। सीआईएसएफ की बात करें तो आरएस भट्टी, तो याद रखेंगे आरएस का मतलब आरएस भट्टी याद रखेंगे। उसके बाद है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो बी श्रीनिवासन। तो घर की रक्षा कौन करेंगे, तो याद रखेंगे बी श्रीनिवासन। श्री में भगवान का नाम आता है, आप उसी से भी याद रखेंगे। तो बी श्रीनिवासन, घर की रक्षा कौन करेंगे, देश की रक्षा कौन करेंगे, तो बी श्रीनिवासन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके बाद अगर हम बात करें एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनका नाम है आलोक शर्मा। तो एसपीजी के प्रमुख कौन है, आलोक शर्मा। एनएसजी के कौन है, तो बी श्रीनिवासन।
आईटीबीपी से याद रखेंगे संजीव रैना। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो ये संजीव रैना है। एनसीसी की अगर हम बात करें नेशनल कैडेट कोर की, तो अभी गुरबीर पाल सिंह है। और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो एस परमेश है। और एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, एनडीआरएफ के कौन है? पीयूष आनंद, ये याद रखना, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद है। और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश है। एनसीसी की अगर हम बात करें तो गुरबीर पाल सिंह है। और आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो संजीव रैना है। आलोक शर्मा एसपीजी के। आरपीएफ में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मनोज यादव है। असम राइफल में विकेश लखेड़ा है। और होम गार्ड में विवेक श्रीवास्तव है। कोई हम घर पे आते हैं तो विवेक से काम लेते हैं, अच्छे से चाय पानी का पूछते हैं, उसी से आपको याद रखना है। होम गार्ड है तो विवेक श्रीवास्तव है। असम राइफल से याद रखेंगे कि विकास लखेड़ा है, तो विकास हो रहा है असम में, उससे याद रख लेंगे। और आरपीएफ में मनोज यादव, आप 12th फेल मूवी देखे होंगे, उनमें भी हीरो का नाम मनोज ही रहता है, तो उस वाले मनोज से याद रखेंगे कि कैसे भी याद रख सकते हैं, मतलब मनोज मतलब रेलवे वाला मनोज, तो मनोज यादव से हमें याद रख लें। अब जो भारत के प्रमुख आयोग है उनकी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस आयोग का अध्यक्ष है। सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो नीति का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि एनआईटीआई नीति, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? एन का मतलब नेशनल हो जाएगा, और आई का मतलब इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा, और आई का मतलब हो जाएगा इंडिया। पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। पहले इसको हम योजना आयोग के नाम से बोलते थे, जिसका गठन 1952 में हुआ था। और अब इसका नाम बदल दिया गया है, 1 जनवरी 2015 से समथिंग इसका नाम चेंज हुआ है, और इसका नाम कर दिया गया है नीति, एनआईटीआई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, तो अभी इसके जो अध्यक्ष है भी वही रहेंगे। इसके जो उपाध्यक्ष है इनका नाम है सुमन कुमार बेरी, तो सुमन से याद रखेंगे, सुमन कुमार बेरी इसके उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। और यूपीएससी की जो अध्यक्ष है इनका नाम है प्रीति सूदन, तो यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, इनके जो प्रमुख है इनका नाम है प्रीति सूदन। और 22वें विधि आयोग के अभी जो बने इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। और 21वें विधि आयोग के जो नाम थे उनका नाम था बलवीर चौहान। तो दोनों याद रखेंगे कि 21वें की अगर बात करें तो बलवीर चौहान, 22वें की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी। ये दोनों आपको याद रखना है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब महिला आयोग की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम है विजया राहटकर। पहले कौन थी इसके पहले? तो रेखा शर्मा थी, इनको चेंज कर दिया गया है, तो रेखा शर्मा को बदल के उनके स्थान पर विजया राहटकर आ चुकी। पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम है हंसराज गंगाराम यादव, या अहिर होगा, बहुत सारी जगह पर आप यादव भी पढ़ेंगे, अहिर और यादव एक ही होता है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है इसका नाम है हंसराज गंगाराम यादव। एसएससी के अध्यक्ष का नाम है एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण से याद रख लो, भगवान कृष्ण का नाम है। अगर एसएससी में सिलेक्शन अगर भगवान ने चाहा, भगवान कृष्ण ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एस गोपाल कृष्णन आपको याद रखना है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है उनका नाम है अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अध्यक्ष जो लोकपाल है अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर, ये आपको याद रखना, या एम खानविलकर भी आप पढ़ सकते हो, ये इनके नाम है। और देश के पहले जो लोकपाल है वो एग्जाम में आ सकता है, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्रा घोष, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण नियुक्तियों में। तो देश के पहले
लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और अभी करंट में कौन है? एम खानविलकर या अजय मानिकराव खानविलकर। अशोक कुमार माथुर कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। एसएससी के प्रमुख कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। हंसराज गंगाराम यादव कौन है? तो ये है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। विजय राहतकर कौन है? तो इनका नाम है भैया, ये महिला आयोग के अध्यक्ष है। इसके पहले महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो रेखा शर्मा थी। अब हम देखते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो 16वें के अरविंद पनगारिया है, जबकि 15वें के थे एन के सिंह। 14वें की अगर हम बात करें तो वाई वी रेड्डी थे, वाई वी रेड्डी थे। और 13वें के थे विजय केलकर। क्या नाम था उनका? विजय केलकर। तो 13वें वित्त आयोग के थे विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के थे वाई वी रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के थे एन के सिंह, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे। जब 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ है तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, अरविंद पनगाड़िया को। ये चीज भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आयोग इसको हम कहते हैं, इनका नाम है रवनीत कौर। तो कंपटीशन आयोग के प्रमुख कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बोले तो अनुसूचित जनजाति है तो इसको हम एसटी पढ़ते हैं और इसको हम एससी पढ़ते हैं। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब और एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो एसटी के कौन है? अंतर सिंह आर्य है, जबकि एससी के कौन है? किशोर मकवाना है। तो अनुसूचित जनजाति के कौन है? अनुसूचित जनजाति के अंतर सिंह आर्य और अनुसूचित जाति के कौन है? तो किशोर मकवाना है। तो आपको याद रखना है महिला आयोग की कौन है? तो महिला आयोग की आपको याद रखना विजया राहतकर। ओबीसी के कौन है? तो ओबीसी के अगर हम याद रखेंगे तो हंसराज गंगाराम यादव है। एसटी के अंतर सिंह आर्य है, एससी के किशोर मकवाना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो प्रियांक कानून गो। तो प्रियांक कानून गो, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग के विजया भारती सयानी, अभी ये कार्यवाहक पद है इनके पास, बस इतना याद रखना। अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय बोर्ड और समिति और प्राधिकरण के जो प्रमुख और अध्यक्ष है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है इनका नाम है सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। सेबी के कौन है? इनका नाम बहुत फेमस रहा है, अभी अडानी ग्रुप से भी इनका जुड़ा था और विकिलीक्स की जो न्यूज आई थी उसके बाद में माधवीपुरी बुची और राहुल गांधी ने भी इनके ऊपर बहुत बार आरोप लगाए। तो अगर हम बात करें सेबी की कौन है? सेबी का फुल फॉर्म हिंदी में मैं इंग्लिश में बता देता हूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो माधवीपुरी बुची इसकी प्रमुख है, माधवीपुरी बुच। उसके बाद सीबीएफसी का मतलब होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इनके हैं रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन। और सीबीडीटी के कौन है? तो रवि अग्रवाल है। सीबीडीटी के ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति है, थोड़े दिन पहले। उसके बाद में अगर हम बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सीबीआईसी के कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कौन है? तो मिनेश शाह है। और सीमा सड़क संगठन के कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के कौन है? तो अनिल कुमार जैन है। उसके बाद में ट्राई के कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनिल कुमार लाहौटी। आधार कार्ड के कौन है? अमित अग्रवाल। अमित से ऐसे याद रखें, अमिट जो कभी ना मिटे हुआ है हमारा आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं हो सकता। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
ठीक है, तो इसका कौन है आधार कार्ड का? अमित अग्रवाल। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है अभी? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौन है? संतोष कुमार यादव है। ये अभी नए चेंज हुए थे, संतोष कुमार यादव। पहले अलका उपाध्याय भी थी इनके जगह पर। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, रविंद्र भाकर है। ये जो महारत्न कंपनियां है उनके मैं बता रहा हूं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के कौन है? अरुण कुमार सिंह है। और सेल का कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो अमरेंद्र प्रकाश है। गेल मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदीप के गुप्ता है। उसके बाद है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के वी सतीश कुमार। उसके बाद में अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड के, तो पोला बरापू एम प्रसाद। और बीपीसीएल मतलब होता है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के जी कृष्ण कुमार। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कोपू सदाशिव मूर्ति है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो पुष्प कुमार जोशी है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो आर के त्यागी है। पीएफसी मतलब होता है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये भी महारत्न कंपनी है, परमिंदर चोपड़ा है। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की बात करें रूरल के बाद में इलेक्ट्रिकल कंसिल की बात करें तो इनका विवेक कुमार देवंगन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ। ठीक है, तो आज वाले भाग में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख का पार्ट मैंने कंप्लीट किया, अगले वाले वीडियो में भी भारत के जो बाकी के प्रमुख अधिकारी है, ऑफिस होल्डर है, उन सबको मैं कवर करूंगा। और उसके अगले वाले वीडियो में फिर मैं देश के बाहर मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में कवर करूंगा।